औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल में। व्यूअर्स पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी अपने चैनल के लिए कि मेरे चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उनको खुशामदीद, और उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ज़रूरतमंद लोगों के साथ। तो आज का वजीफ़ा जो है वो बहुत ही मुजारिब अमल है, बहुत ही ज़्यादा, और ये सूरह मुज़म्मिल की एक छोटा सा पार्ट है। सूरह मुज़म्मिल की एक आयत का एक पार्ट है जो उसका अमल है। बस आपने वही उसी की तिलावत करनी है। वो मैं आपको बता भी देती हूँ, यहाँ पे लिख भी दूँगी स्क्रीन पर से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप सूरह मुज़म्मिल खोल लें, कुरान पाक में से निकाल लें और ये नोट कर लें कि ये कौन सा पार्ट है। तो वहाँ से आप इसको देख के तो पढ़ सकते हैं, ज़ुबानी याद कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं है और आसान है, ठीक है। ये अमल आपने करना है और जिस टाइम पे आपको बताया जाएगा आपने उसी टाइम पे इस अमल को करना है। ये हर हाजत के लिए है, जो भी आपकी हाजत है, बस एक हाजत का जिक्र आपने करना है। एक हाजत, एक मकसद, एक ख्वाहिश को सामने रखते हुए फिर आपने ये वजीफ़ा करना है और इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको लाजमी आपका जो मकसद है वो हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। और ये अमल का जो टाइम है, जो टाइम बताया जा रहा है आपने उसी टाइम पे करना है और इसका टाइम है तहज्जुद के वक्त का, ठीक है। आधी रात में, चाहे तहज्जुद की नमाज अदा करने से पहले इसको पढ़ सकते हैं आप, लेकिन करना आपने इसको हाफ नाइट यानी मिड नाइट, आधी रात में ही है। आपने इसको और किसी टाइम पर इस अमल को नहीं करना। आधी रात में ये अमल होगा, जिस तरीके से बताया जा रहा है बिल्कुल उसी तरीके से आपने करना है, ठीक है। सबसे पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपने 1000 मरतबा पहले अपना मकसद जो है वो आप अपना बयान कर लें, दुआ मांग लें, उसको नियत कर लें उसकी। कोई भी मकसद हो सकता है, कोई भी मुराद आप मांगी जा सकती है। जैसे कहीं रिश्ता हुआ होता है और टूट जाता है रिश्ता, ऐसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि शादी तय हुई भी होती है, टूट जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई एकदम से कोई मसला बन जाता है, तो दोबारा आप चाहते हैं कि उसी जगह रिश्ता फिर से जुड़ जाए और जुड़ नहीं पा रहा होता, तो फिर आप ये अमल करें। इंशाल्लाह ताला इस अमल से आपका टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। अगर आपने किसी से मोहब्बत के लिए करना है, यानी किसी के दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो भी ये अमल करें। अगर आप किसी को राज़ी करना चाहते हैं तो ये अमल किया जा सकता है। अगर आप नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अमल है। अगर आप बे औलाद हैं और औलाद के लिए करना चाहते हैं तो भी आप ये अमल कर सकते हैं। बस आपने मकसद कोई भी एक सामने रखना है, बाकी आपको बेहतर पता है आपके क्या क्या मकासद हैं। जो जो मेरे जहन में थे इस वक्त मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कोई अपना ज़ाती घर बनाना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। बहरहाल ये इसके साथ यही कहा गया है कि ये हर मकसद के लिए है और जो भी मकसद आप इसको वजीफ़े को करके हासिल करना चाहते हैं आप वो मांग सकते हैं अपने रब से, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक मकसद के लिए ये अमल होगा। अब आधी रात के वक्त करना है और सबसे पहले आपने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद नियत कर ली। नियत करने के बाद आपने 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब 1000 मरतबा आप दुरूद शरीफ कोई छोटा पढ़ लें, ठीक है। 10 तस्बीह पढ़नी है आपने, तो आपने छोटा दुरूद शरीफ पढ़ लें, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस ये पढ़ना है तो ये पढ़ लें, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आप कोई दूसरा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते तो पढ़ लें। 1000 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद सूरह मुज़म्मिल की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये जो आयत का पार्ट है, यहाँ से आलिमा अल्लन तुसूहु फताबा अलैकुम फ़क़राउ मा तयस्सर मिनल कुरान, मा तयस्सरा मिनल कुरान, ये आपने पढ़ना है बस, ठीक है। आलिमा से शुरू होके मिनल कुरान तक ये आपने इसको पढ़ना है और इसकी तो जो तादाद है वो 41 है, यानी 41 मरतबा आपने सूरह मुज़म्मिल के इस पार्ट को पढ़ना है। और पहले 1000 बार दुरूद शरीफ और फिर 41 मरतबा ये पढ़ेंगे आप, और फिर उसके बाद आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। बाद में आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर अपने मकसद की दुआ करें, ठीक है।
और दुआ करने के बाद दुआ जो है वो बहुत ही आजिज़ी के साथ और बहुत ही यकीन के साथ मांगे। और वैसे भी जिस टाइम का ये अमल है उस टाइम पर मांगी हुई दुआएं जो है वो ज़रा जल्दी कबूल होती हैं, क्योंकि उस टाइम आपका एक तो हर तरफ सुकून होता है और अपने रब से आप हम कलाम होते हैं। तो वो टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम जो भी दुआ मांगी जाती है वो लाजमी जो है सुनी जाती है। कबूल अल्लाह ने करनी है, लेकिन अल्लाह ताला सुन लेता है फ़ौरन। सुनता वो वैसे भी है, लेकिन उस टाइम कबूल जल्दी कर लेता है। तो ये अमल जो है आपने इसको रोज़ाना करना है, कम से कम इसको आप 11 दिन तक लाजमी करें। इंशाल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको आपका जो मकसद है वो ज़रूर हासिल हो जाएगा। और ये सूरह मुज़म्मिल की एक आयत का पार्ट है, तो सूरह मुज़म्मिल के साथ तो वैसे भी अगर कोई वजीफ़ा किया जाए तो लाजमी पूरा होता है। तो इंशाल्लाह ताला इस अमल से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो यहाँ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँच जाए, मिस ना कर सकें आप। और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।